राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, जया एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेके कथा सुनने के लिए, तो चलिए कथा की हम शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में माल्यवाना नाम का गंधर्व गीत गा रहा था। परंतु उसका मन तो अपनी नवयोधना सुंदरी में ही जा सकता था। इसी कारण से उसके सुर और लय भंग हो रहे थे। ये देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा और क्रोध आया और क्रोधित होकर इंद्र ने कहा कि हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वो और तू पिशाच हो जाए। इंद्र के श्राप के प्रभाव से गंधर्व और उसकी स्त्री दोनों पिशाच योनि में प्राप्त हो गए और वह हिमालय पर बहुत कष्ट, दुख और दुखदायी जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया और उस दिन से ही दोनों कुछ भी नहीं खाए। दोनों ही भूखे प्यासे रहे। पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण दोनों को रात्रि में निद्रा नहीं आई। पूरी रात्रि बैठे बैठे बितानी पड़ी। इस तरह से रात्रि जागरण भी हो गया। जाने अनजाने ने दोनों ने जया एकादशी का व्रत कर लिया और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। दोनों अति सुंदर देह को धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। जो भी जया एकादशी का व्रत करता है, जाने अनजाने किए हुए सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनुष्य जया एकादशी का विधि विधान से पूजन करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और गौ हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। अतः सभी को जया एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत पूजन करने से सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। एकादशी ऐसा एकमात्र व्रत है जिससे को करने से आपको ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है और सभी के जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो हो सके तो जया एकादशी या फिर हर 26 एकादशी का आप व्रत पूजन सभी विधि विधान से करें। व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ पूजा और विधि विधान से करके शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए आप इनकी पूजा करें। अगर व्रत किए हैं तो रात्रि को जमीन पे संभव हो तो जमीन पे ही शयन करें। ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। अब चलिए हम एक गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत अंधी थी और रोजाना गणेश जी का बहुत पूजा विधि विधान से करती थी। बुढ़िया के पूजन से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने आए और बोले, हे बूढ़ी माई, तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगना चाहती हो वो वर मांग लो। बुढ़िया ने कहा, भगवान मैं तो मांगना नहीं जानती। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू आस पड़ोस में सभी से पूछ के बता देना। मैं कल फिर आऊंगा, कल मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है गणेश जी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई और जाकर सारी बात बताई। फिर बोली, बेटा बताओ मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ बहुत सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी तर जाएगी, खाएगी बैठ के खाएगी। बुढ़िया बोली, ठीक है। फिर वह अपने बहू के पास गई, सारी बात बताई तो बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन दौलत तो पोता पोती है। अपने लिए पोता मांग लो, पोता तुम्हारे जन्म सफल हो जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। फिर बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास चली गई और अपने पड़ोसन से बोली कि बता मैं क्या मांगू। पड़ोसन बुढ़िया बोली, सहेली थी, बहुत ही खास सहेली थी। पड़ोसन बोली, क्या करोगी धन का और क्या करोगी पोते पोती का, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। सबकी बात सुन के बुढ़िया तो सो गई। अब नींद तो आई नहीं। पूरी रात सोचती रही, क्या मांगू क्या मांगू। सुबह हो गई। गणेश जी फिर आए, बोले, बता बुढ़िया क्या मांगना चाहती है, मांगो। अब बुढ़िया बोली, गणेश जी महाराज मांगना तो मैं ना जानू, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दे दीजिए कि मैं अपने महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते देखूं। अब गणेश जी महाराज जी यह सुनते ही ठठाका मार के हंसने लगे। माई मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत भोली हो, तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही बात में धन महल पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। गणेश जी महाराज जैसे हंसते हंसते बुढ़िया को सारी चीजें दे गए। गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ वैसा किया सबके साथ करना। वैसे इस कहानी को सुनते हुए हुकारा भरते हैं सभी की कृपा दृष्टि उन पे बनाए रखना
और अपनी कृपा दृष्टि मेरे भी घर आंगन और मेरे बाल बच्चों पे भी बनाए रखना। अब गणेश जी बुढ़िया माई के घर में अन्न धन से भर देना और सभी के घर में अन्न धन से भर देना। ये थी कहानी गणेश जी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने वीडियो में इसकी पूजा विधि पूरी डिटेल में दे चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी प्रकार से सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। लड्डू गोपाल की सेवा, 30 त्योहारों की सेवा मिलती रहेगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। राधे राधे।